हेलो स्टूडेंट, आज हमने मैथ 631 का टॉपिक 93 कवर करना है, जो कि कंटिन्यूटी की एग्जांपल्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है h इंटू एक्स वाई साइन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 2y का स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यूज लेस देन 1 है और इसी तरह इक्वल 1 के पुट किया, और ये एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल है 1 के। ये एक पीस वाइज फंक्शन जो है इस फंक्शन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। h इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू साइन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये वाली वैल्यूज जो है इसको मैं इक्वल 0 के पुट करूँगा। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर इक्वल 0 के। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये माइनस हैं, उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएंगी, तो मैं लिखूँगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन है। अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन को देखूं तो ये डोमेन जो है ये रियल होगी 1 के अलावा, क्योंकि अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये रियल डोमेन नहीं होगी। तो 1 के अलावा तमाम पॉइंट्स पर जो इसकी डोमेन जो है वो रियल होगी। अगर मैं ये वाली वैल्यूज जो है ये पुट कर देता हूँ 0 व 0, तो ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये बाउंड्री पॉइंट्स पर अनडिफाइन है। लेकिन अगर मैं इसकी लिमिट लूं, लिमिट h इंटू एक्स वाई, और x और y ये अप्रोच कर रहे हैं x नॉट y नॉट, यानी ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, इनको अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट जो है ये 1 के इक्वल है। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइन है, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है हमें इस फंक्शन को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि इसमें से जो डिसकंटिन्यूटी है उसको रिमूव किया जा सके। तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन को इक्वल पुट कर दिया, ये फंक्शन की वैल्यू को इक्वल पुट कर दिया इसकी लिमिट वैल्यूज़ के इक्वल। तो अब ये फंक्शन जो है ये बाउंड्री पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट हम एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है और इसके अलावा इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम ओरिजिन पर जब भी हमने वैल्यूज मालूम करनी होती है फंक्शन की, तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा इस y की जगह पर और इस जगह पर f इंटू एक्स इंटू एम एक्स, और y की जगह पर हम लिखेंगे एम एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स होल का स्क्वायर। ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से एक्स का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस एम का स्क्वायर। ये एक्स का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी m ओवर 1 प्लस एम का स्क्वायर। अगर हम वैल्यूज चेक करें, m की जगह पर अगर मैं 1 पुट करूं तो आंसर जो मेरे पास आ जाएगा ये इक्वल आ जाएगा 1, और ये 1 प्लस 1 और ये 1/2 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है ये L1 आ गया, ये है वैल्यूज। इसी तरह अगर मैं इसकी जगह पर m की जगह पर -1 पुट करूं तो L2 का जो आंसर आएगा वो -1/2। एक L1 का आंसर जो है वो 1/2 है और L2 का आंसर जो है वो -1/2 है। इसका मतलब है L1 जो है ये इक्वल नहीं है L2 के, इसकी लिमिट यूनिक नहीं है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर ये दोनों इक्वल होती तो लिमिट एग्जिस्ट करती, तो इसका मतलब है यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट
नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम, और फंक्शन जो है वो ओरिजिन पर एग्जिस्ट ना करे, तो हम डिसकंटिन्यूटी के थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन को बाउंड्री पर एग्जिस्ट करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ये फंक्शन, ना ही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और ना ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह हमारे पास कुछ और फंक्शन दिए गए हैं, f प्लस जी का है, प्लस वाला है, माइनस वाला है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का है और डिवीजन का है। डिवीजन में हम g को इक्वल जो है वो 0 के नहीं लिखते, क्योंकि आंसर जो है वो अनडिफाइन हो जाता है।